दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग इस वीडियोस में इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश का नहीं है, मतलब कि इंग्लिश ग्रामर का है। ठीक है, तो वॉइस होता क्या है, तो हम लोग इस वीडियोस में पूरे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वॉइस को कैसे बनाते हैं, वॉइस क्यों पढ़ा जाता है और वॉइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा बोर्ड के एग्जाम यानी क्लास 10th का बिहार बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और कल ही उनका एग्जाम भी है। ठीक है, तो वॉइस तो हम ऐसे वो बच्चों को क्लास में पढ़ाए हैं, लेकिन यूट्यूब पे नहीं किए थे। तो हमारा सोच ये था कि हम आप लोग को भी वॉइस टॉपिक बतला दें। वॉइस बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर टॉपिक है। ठीक है, अगर आप इस वीडियोस में देखते हैं तो आपको वीडियोस के अंत तक बने रहना होगा। जब अंत तक बने रहिएगा तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा कि हम लोग कैसे बनाते हैं और वॉइस होता क्या है। ठीक है, तो आपको वॉइस पढ़ने के लिए आपको दो चीज की ज्ञान अवश्य होनी चाहिए। दो चीज की कौन सी ज्ञान, तो टेंस और वर्ब। टेंस और वर्ब का ज्ञान अगर आपको है तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं वॉइस। ठीक है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियोस के अंत तक बने रहिए और वीडियोस पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और आप नीचे लाइक आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होके। और नीचे कमेंट में आप जरूर बतलाएं, हमें फीडबैक दें कि आपको इस वीडियो से कितना ज्ञान मिला और आपको वीडियोस कैसे लगा। ठीक है, तो आपको बतलाएं कि वॉइस टॉपिक हमको पढ़ना है। वॉइस पढ़ने के लिए हमको दो चीज की ज्ञान अवश्य होनी चाहिए, टेंस और वर्ब। ठीक है, टेंस और वर्ब जब याद रहता है आपको, अगर आपको समझ में है तो आप इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस। ठीक है, वॉइस को हम लोग दो भागों में बांटे हुए हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, जो भी सेंटेंस अगर हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, ये वाला जो सेंटेंस है, मतलब सिंपल जो सेंटेंसेज होते हैं उसको हम लोग एक्टिव बोलते हैं। और पैसिव बनाने के लिए हम लोग इसमें भी3 का प्रयोग करते हैं और बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई ईट अ मैंगो, तो इसका हम लोग जब पैसिव बनाएंगे तो लिखते हैं ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। तो सर आप जब टेंस पढ़ा रहे थे, 12 टेंस पढ़ाए और 12 टेंस में सबका अलग अलग स्ट्रक्चर थे, तो इनका भी अलग अलग स्ट्रक्चर होगा टेंस के अकॉर्डिंग। गुड, अगर आपका टेंस में सभी मतलब टॉपिक का जैसे प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर अलग अलग था, तो वॉइस बनाने में भी स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे। लेकिन अलग अलग होने का मतलब ये वाला फॉर्म नहीं बदलेगा। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ कब बेंग लगेगा, बीन लगेगा, इसका प्रयोग करना है। लेकिन भी3 और जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा यानी बाय मी जो लगाए हैं, यहाँ पे हमको सब्जेक्ट अवश्य लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा किसी भी टॉपिक में चेंज नहीं होगा, सब में चलेगा। लेकिन आपको सिर्फ बदलेगा क्या, टेंस का वर्ब। ठीक है, मतलब जैसे टेंस का वर्ब बोलते हैं आई एम ईटिंग अ मैंगो, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, तो बेंग का हमने प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पे हमने बेंग का प्रयोग नहीं किया। तो यही स्ट्रक्चर्स हम लोग सब में पढ़ेंगे। ठीक है, आप घबराइए नहीं, आपको सभी कंसेप्ट, सभी पॉइंट्स समझ में आएंगे अगर हमारी बातों को समझते हैं और मानते हैं तो। ठीक है, तो वीडियोस के अंत तक बने रहिए। जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको अवश्य सभी बातें को समझ में दिलाएंगे। ठीक है, तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन से सर, तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसमें भी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो होते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, उसी को हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी में बात करते हैं, मैं आम खाता हूं, तो मैं आम खाता हूं, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। जब हमको पैसिव में बोलना हो तो एक आम हमारे द्वारा या मेरे द्वारा
खाया जाता है, तो इसी को हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो बाय मी का मतलब मेरे द्वारा, ठीक है। सबसे पहले वॉइस में हमने आपको बोला कि आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। तो टेंस होता क्या है, इसको क्विकली रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। क्विकली रिवाइज का सर, तो क्विकली रिवाइज का मतलब जितने भी हैं उनके नाम को सुन लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बोला कि टेंस 3 काइंड्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, और प्रत्येक के 4-4 काइंड होते हैं, यानी कि 12 काइंड होते हैं और 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सर, तो प्रेजेंट टेंस जो अभी का समय बतलाता है, और एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस जो आगे का फ्यूचर बतलाता है, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जो बीत गया उसको पास्ट, जो हो रहा है प्रेजेंट, जो होगा वो फ्यूचर, ठीक है। 4 काइंड में क्या होगा सर, तो इंडेफिनिट होता है बच्चों, इंडेफिनिट होता है, कंटीन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। ये 4 काइंड्स होते हैं। अब ये चारों काइंड्स इसमें लगते जाते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 9, मतलब कि कितने काइंड होते हैं, तो टोटल हमारे 12 काइंड्स होते हैं और 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। 12 काइंड्स होते हैं, तो हमने आपको नाम बतला दिया। आपको बतलाया गया है कि जब हम लोग इंडेफिनिट बनाते हैं, तो इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा V1 लगा रहता है। इसमें जब हम लोग बात करते हैं कंटीन्यूअस में, तो V4 हो जाता है, परफेक्ट में जाते हैं तो V3 हो जाता है, अब परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाते हैं तो V4 हो जाता है, आप ये जानते हैं। लेकिन ये वाला फॉर्म किसी में चेंज नहीं होगा, सिर्फ वॉइस में जब पास्ट में आते हैं तो हम लोग का V1 के बदले में V2 लगने लगता है, और यहाँ पे फ्यूचर में हम लोग का V1 ही लगता है। लेकिन V1 के लगने के साथ साथ इसमें सेल विल का प्रयोग होता है, और इसमें V1 या V5 लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट में हमारा V2 लगता है। V4 तीनों में लगते हैं, मतलब कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कंटीन्यूअस में हमारा V4 ही लगता है, परफेक्ट में हमारा V3 लगता है तीनों में, और V4 हमारा इसमें लगते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब एक चेंज होता है। तो हमने आपको बतला दिया कि वर्ब फॉर्म कब किस टेंस में होंगे। तो इंडेफिनिट में V1 V5 प्रेजेंट में होगा, पास्ट में V2 होगा, फ्यूचर में V1 होगा, ठीक है। V4 कंटीन्यूअस में सब में होंगे, V3 परफेक्ट में होगा, पर परफेक्ट कंटीन्यूअस में V4 ही होगा। जैसे कि बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, तो जब फ्यूचर में बोलना होगा तो आई विल बी ईटिंग, और फ्यूचर पास्ट में बोलना होगा तो यू आर ईटिंग, ठीक है। V3 में बोलना होगा तो आई हैव ईटन, यू हैड ईटन, एंड दे हैड ईटन, दे विल हैव ईटन। फिर परफेक्ट में बोलना होगा तो आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, यू हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, और दे विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। तो देख रहे हैं कि V4 हमारे सब में लगे हैं, सिर्फ हमारा इंडेफिनिट में ही वर्ब फॉर्म चेंज हुआ, लेकिन बाकी में सब में वर्ब फॉर्म हमारा सेम था। लेकिन वॉइस में होता क्या है, वॉइस में कोई भी टेंस हो उसमें हमारा वर्ब कैसा लगना चाहिए, V3 लगना चाहिए। सिर्फ उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, V3 मस्टली होना ही होना चाहिए वॉइस में, याद रखिएगा, शर्त यही है, ठीक है। और ये हो गया वर्ब फॉर्म की, मतलब कि कौन सा वर्ब कब लगता है। साथ में हमने आपको बोला था कि इसमें हमारा डू डज लगता है, इसमें डिड लगता है पास्ट में, और इसमें शैल विल लगता है, ठीक है। इसमें लगता है इज, एम, आर, और इसमें लगता है वाज, वर, और इसमें लगता है हमारा शैल विल बी प्लस बी, ठीक है। परफेक्ट में जब जानते हैं तो हमारा हैज, हैव हो जाता है, इसमें हैड हो जाता है, और इसमें शैल विल प्लस हैव हो जाता है। इसमें जब बात करते हैं तो हैज, हैव प्लस बीन हो जाता है, इसमें हैड बीन हो जाता है, और इसमें हमारा शैल विल प्लस हैव बीन हो जाता है, ठीक है। तो आपने टेंस का क्विक रिवाइज कर लिया कि टेंस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, साथ में कौन सा स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है, हमने मात्र 5 मिनट में समझ लिया, ठीक है।
यानी 10 मिनट में हमने पूरा वर्ब और टेंस का रिवाइज कर लिया। अब हमको स्टार्ट करना क्या है, वॉइस। ठीक है, अब वॉइस नहीं पढ़े होंगे टेंस, अगर कहीं भी कभी भी अगर इस पे ध्यान दिए होंगे तो आपको हल्का तो जरूर समझ में आया होगा। और अब हम वॉइस जब स्टार्ट करेंगे तो आपको टेंस भी पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा पढ़ाने का तरीका ही है वो बच्चों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, तो ये भी हमारा वॉइस के अनुसार ही सेंटेंसेस है। आप टेंस को भी रिवाइज कर लिए। अब हम लोग वॉइस को बिना टाइम वेस्ट किए अब सरपट स्टार्ट कर ही देते हैं टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहला हमारा कौन सा टेंस काइंड होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और फर्स्ट टाइप होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अभी हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस हम लिखते हैं, तो सेंटेंस लिखते हैं आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। ठीक है, इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट है प्लस V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यही हमारा स्ट्रक्चर्स भी होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 है और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। किसका स्ट्रक्चर होता है सर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 हमारा सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। ठीक है, तो आई ईट एन एप्पल, आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है, ईट क्या है V1 है, एन एप्पल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हम लोग इसका वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग आगे कर देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट I है तो सब्जेक्ट को हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे कि I का हम लोग मी में चेंज करते हैं, ही का हम लोग हिम में, और सी का हर में, दे का दे में। ठीक है, वी का अस में। होपफुली आप लोग ये समझे होंगे और जानते भी होंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस में बनाने का। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था एन एप्पल। तो एन एप्पल, एप्पल क्या है सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर होता है उसके साथ कौन सा वर्ब लगता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के साथ। तो एन एप्पल इज। अब ईट है, ईट का V3 क्या होता है, तो ईट का होता है हमारा ईट एट ईटेन। ठीक है, तो V3 हमारा क्या आया ईटेन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिंपल में एन एप्पल इज ईटेन बाय मी। ठीक है, तो देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो था उसी के अनुसार हमने इस सेंटेंस को भी बना दिया है, यानी कि पैसिव वॉइस बना दिया। तो ए वाला हमारा क्या था एक्टिव वॉइस, और ये क्या है हमारा पैसिव वॉइस। फिर एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दे टीच इंग्लिश ग्रामर। तो जब हमको इसको बनाना होगा पैसिव वॉइस में, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इंग्लिश ग्रामर, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। अब यहां पे सब्जेक्ट है तो इंग्लिश ग्रामर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, इंग्लिश ग्रामर इज। ठीक है, टीच का क्या होता है, टीच का होता है टीच टॉट टॉट। तो टीच का हम क्या लिख देंगे टॉट बाय। दे का अभी हमने आपको बतलाया, दे का हम लोग किसमें चेंज करते हैं देम का, तो देम आप लोग यहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर इज टॉट बाय देम। तो सिंपल में इसी तरह के सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको बतलाना होगा। होपफुली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करना था आपको, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाना था। अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। ठीक है, और मी की यहां पर जैसे बोलते हैं दे टीच मी, तो आई एम, तो दे टीच मी तो आई एम टॉट बाय
देव। ठीक है, तो आई हमने लगाया, तो आई के साथ हमारा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में एम का प्रयोग होता है। इज एम आर में से सिर्फ एम का प्रयोग आई के साथ होता है। आई इज नहीं होता, आई आर नहीं होता, आई एम होता है। ठीक है, तो आपको इसको हमेशा याद रखना होगा कि कब किसका प्रयोग करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकंड आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे सर? तो स्ट्रक्चर आपका सेम ही होगा। ईजेएमआर के जगह पे आपको सिर्फ वाज का प्रयोग कर देना होगा। वाज का प्रयोग क्यों करेंगे सर? तो वाज का प्रयोग आप इसलिए कीजिएगा क्योंकि वाज वर्ब पास्ट का ही सो है, पास्ट का ही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जैसे कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से एक एग्जांपल लिखते हैं, दे टॉट अस, दे टॉट अस, और दूसरा वी ठीक है, तो ये सेंटेंस में देख रहे हैं, दे टॉट अस वी एट एन एप्पल। तो दो सेंटेंस है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें कोई अंतर है, जो ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, सेम उसी प्रकार ये सेंटेंस भी बना है। सब्जेक्ट हमारा दे लगा हुआ है, V2 हमारा टॉट है और ऑब्जेक्ट में अस लगा है। V हमारा सब्जेक्ट हो गया, एट हमारा V2 हो गया और एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम इसका वॉइस में बनाएंगे तो वॉइस में बनाने के समय में हमारा स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट का है तो हम लोग वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इज एम आर हमारा प्रेजेंट का है, उसी प्रकार वाज वर्ब हमारा पास्ट को बतलाता है। फिर V3 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यही स्ट्रक्चर्स होते हैं। V3 प्लस बाई सब्जेक्ट होगा, बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए अगर आप वीडियोस के अंत तक बने रहते हैं तो वॉइस के एक भी पॉइंट आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं हम 0 लेवल से हाई लेवल तक। ठीक है, मतलब बड़े क्लास तक ले पढ़ते हैं। आप 10 क्लास में हैं, 10 क्लास के एग्जाम के लिए सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड दोनों के लिए बता रहे हैं, लेकिन आप इंटर में भी जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, यहां तक ले हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो वाज ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसमें हमारा क्या था? अस। तो अस को हम लोग क्या लिखते हैं? वी के साथ क्या प्रयोग होता है? वर। ठीक है, वर होता है तो वी वर। अब टॉट है तो टॉट टीच से बना है, और टीच का V3 हमारा क्या होता है? टॉट ही होता है, तो वी वर टॉट बाई देम। सिंपल में हम लोग लिख देंगे। दूसरा वी एट एन एप्पल, तो हम लोग इसका क्या बनाएंगे? तो एन एप्पल वाज। एट है तो एट के बदले में हम लोग लिखेंगे ईटेन बाई अस। ठीक है, तो एन एप्पल वाज ईटेन बाई अस। आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा पॉइंट बतलाएंगे, नहीं बतलाए तो कहिएगा। ठीक है, पहले टेंस से समझिए, फिर हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस, सोशल सेंटेंस सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब हमको फ्यूचर में जाना होगा तो फ्यूचर में जाने के वक्त में हमारा क्या होगा स्ट्रक्चर सर? तो स्ट्रक्चर्स आपके सेम होंगे, सिर्फ आपको वाज वर्ब के जगह पे शैल विल का प्रयोग कर देना है, शैल विल का प्रयोग कर देना है। तो सर आप तो सेम ही लिखवा रहे हैं, तो सेम होता ही है मेरे भाई। ठीक है, सेम होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम बात बोलते हैं आई शैल टीच यू और दे विल ईट ए मैंगो।
ठीक है, दे विल ईट अ मैंगो एंड आई शैल टीच यू। तो सेंटेंस में देख रहे हैं शैल और विल, शैल विल किस में लगते हैं, तो शैल विल हमारा फ्यूचर में लगता है। हमने आपको बतलाया था कि फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, तो शैल विल, ठीक है। तो शैल विल का प्रयोग हमने कर दिया। इसका स्ट्रक्चर्स में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो जब लिखना होगा तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई लास्ट में चल जाएगा। यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। आई शैल टीच यू, मैं किसको पढ़ाता हूं, मतलब देखिए सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है और ऑब्जेक्ट जिसपे सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है। तो मैं पढ़ाता हूं, किसको पढ़ाता हूं, तुमको पढ़ाता हूं। तो तुम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट, और पढ़ाने वाला कौन था, मैं। तो अब लोग लिख देंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट में यू को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, यू हो जाएगा। यू के साथ हमारा प्रयोग होता है विल, टीच का हो जाता है टॉट, यू विल टॉट बाय, यू विल टॉट बाय मी का आंसर सर आई का मी होता है। दे विल ईट अ मैंगो, दे विल ईट अ मैंगो, तो क्या होगा, ए मैंगो, ए मैंगो के साथ विल, ईटेन बाय, किसके द्वारा खाया जाता है, उनके द्वारा, तो दे। तो कोई भी भारी, कोई भी परेशानी नहीं, इजी था, सब इजी है अगर आप पढ़ते हैं तो। अगर पढ़ लिए तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का टेंस होता है और कंटिन्यूअस एक टाइम को बतलाता है कि जो काम चल रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हम लोग एक एग्जांपल सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि बोले आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। फिर बात करते हैं यू आर टीचिंग मी, यू आर टीचिंग मी और आई एम टीचिंग यू। तो यही होता है हमारा स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जब हमको इसका वॉइस बनाना होगा तो वॉइस बनाने के लिए हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बेन प्लस बी3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए इसमें हमारा क्या जुड़ गया, सिर्फ बेन जुड़ गया। बेन क्यों जुड़ा है, बेन इसलिए जुड़ा है क्योंकि इसमें टीचिंग है, तो आईएनजी जो है इसीलिए हमने उसमें बेन का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। तो जब बात करते हैं आई एम टीचिंग यू तो होगा क्या, यू के साथ क्या प्रयोग होता है, आर, ठीक है। तो यू आर बेइंग टॉट बाय मी। फिर इसमें देखते हैं तो मी है ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले मी लिख लेंगे। मी का आई होता है आई एम बेइंग टीज्ड बाय यू। तो देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर्स सेम ही है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट का। पास्ट में बात करते हैं तो पास्ट में हमारा जैसे कि बात बोले थे आई एम टीचिंग यू, तो बोल सकते हैं आई वाज टीचिंग देम, आई वाज टीचिंग देम। और नीचे में हम लिख सकते हैं ही वाज कुकिंग फूड, ठीक है, ही वाज कुकिंग फूड। तो जब हम लोग इसमें बनाएंगे तो इसमें देखिए वाज लगा है, ठीक है। तो वाज वर का पास्ट में क्या होता है, वाज वर हो जाता है। तो हम लोग का स्ट्रक्चर सेम ही होगा। तो सबसे पहले देम लिखेंगे तो देम का होता है दे के साथ वर का प्रयोग होगा, फिर बेइंग का प्रयोग करेंगे, फिर टीचिंग है तो टॉट हो जाएगा बाय मी। इसमें बात करते हैं ही वाज कुकिंग फूड, तो फूड वाज being cooked by him। तो देख रहे हैं कि हमारा इसमें क्या लग गया है, वर वाज का प्रयोग हो गया, बाकी सब सेम है,
बेइंग का प्रयोग हम लोग उसी वक्त करेंगे जब कंटिन्यूअस का मतलब V4 का प्रयोग किया गया होगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है, बाकी समय में नहीं करेंगे। लेकिन डॉट मतलब कि V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसे समय आते हैं जो कॉमन होते हैं, उस वक्त में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बाकी समय में ये सबको नहीं छोड़ेंगे। V3 तक V3 होना ही चाहिए पैसिव वॉइस में, याद रखिएगा। फ्यूचर की जब बात करते हैं तो फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बोले तो आई शैल बी ईटिंग, आई शैल बी ईटिंग, तो इसका वॉइस हमारा नहीं बनता है, इसका वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई भी बोलेगा आपको पैसिव वॉइस बनाने तो कर दीजिएगा नहीं बनता है, स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल में कोई बोल भी दे तो आप इसी फॉर्म पे बोले तो चलेगा। जैसे कि हमने बोला था यू आर बीइंग टॉट बाय मी, ठीक है, हमने इसमें क्या लगा था, तो उसमें भी आप लोग इसी तरह प्रयोग कर सकते हैं, बी प्लस बीइंग प्रयोग करिए तो अलग हो जाएगा। लेकिन मेनली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा। तो हो गया हमारा कंटिन्यूअस। अब हम लोग बात करते हैं किसका, परफेक्ट का, ठीक है। परफेक्ट टेंस के तो परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो हमने आपको बतलाया चार, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये चारों प्रेजेंट में भी होते हैं, फ्यूचर में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं। हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का सेंटेंसेस को लिखा है। हमने आपके सामने दो सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और इंडेफिनिट टेंस आपके सामने में बनाया। अगर हम बनाते हैं आपके यहाँ पे तो टाइम बड़ा हो सकता है और आपको कम समय में ज्यादा कुछ सीखना है, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले आपको सेंटेंसेस को लिखा है। यहाँ पे जब स्ट्रक्चर्स का बात करते हैं वॉइस बनाने के लिए, तो वॉइस के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी द हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं कि प्रेजेंट में हैव हैज का प्रयोग करते हैं, पास्ट में हैड हैड का, और फ्यूचर में विल हैव शैल हैव का प्रयोग करते हैं। फिर बीन का प्रयोग करते हैं V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देख रहे हैं कि अभी तक हमने जितने भी वॉइस बनाए उसमें हमने V3 को नहीं छोड़ा, V3 का प्रयोग हम लोग करते रहे हैं। परफेक्ट में ही एक टेंस है, टेंस में सिर्फ परफेक्ट ही है जिसमें हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वॉइस में हम लोग इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो या परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, कंटीन्यूअस टेंस हो, हमने सब में उसका प्रयोग किया है, ठीक है। तो जब हमको इसको बनाना होगा तो देख रहे हैं आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट किसके द्वारा खेला जाता है, मेरे द्वारा। तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट सिंगुलर वर्ड है, तो क्रिकेट हैज बीन, प्ले का प्लेड ही होता है और बाय मी। फिर नीचे देख रहे हैं ही हैज रिटन लेटर, लेटर किसके द्वारा लिखा जाता है, उसके द्वारा। तो सबसे पहले लिखेंगे ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। दे हैड ब्रोकन द बॉक्स, तो बॉक्स किसके द्वारा तोड़ा गया है, उनके द्वारा। तो द बॉक्स हैड बीन ब्रोकन बाय देम। सेम उसी प्रकार आपको वी हैड रीड आवर लेसन, तो वी हैड रीड आवर लेसन, तो आवर लेसन हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लिखेंगे आवर लेसन हैड बीन, क्या किया गया है, रीड किया गया। रीड का B3 B1 B2 सब सेम होते हैं, B4 और B5 सिर्फ चेंजिंग होता है। तो आवर लेसन हैड बीन रीड बाय अस, वी का क्या होता है, अस होता है। फिर फ्यूचर में बात करते हैं तो दे विल हैव ईटन अ पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए पाइनएप्पल, ए पाइनएप्पल will have been eaten by them। देखकर क्या होता है, them होता है, हमने उस वक्त से आपको बतलाया। फिर यहाँ पे we shall have taught him, we shall have taught him, तो he के साथ him का he होता है, he के साथ will का प्रयोग होता है, he will have been हो गया। फिर taught है तो taught ही हम लोग लगाने देंगे, he will have been taught by
अस। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट टेंस। अब हमको बात किस पे करना है, तो कंटीन्यूअस टेंस और इंपरेटिव सेंटेंस एंड सोशल सेंटेंस। जैसे पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा जाता है, डॉक्टर के द्वारा जान बचाया जाता है, तो ये सब सेंटेंसेस को देखेंगे। ठीक है, देखिए टेंस के अनुसार ये लास्ट टॉपिक है कंटीन्यूअस, यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने आपको टेंस का 4 काइंड बतलाया था ना, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये है हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, मतलब कि इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, कंटीन्यूअस पढ़ चुके हैं, परफेक्ट पढ़ चुके हैं। लास्ट क्या रहा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों से हमने सेंटेंस को पहले लिख लिया एज यूजुअल, ताकि हमारा समय कम लगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंटेंसेस एग्जांपल के रूप में दिया गया है, जैसे प्रेजेंट टेंस से, पास्ट टेंस से और फ्यूचर टेंस से। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्ट्रक्चर्स भी हमारे यहाँ पे लिखा गया। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर्स क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट लास्ट में है उसको सबसे पहले लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस बेइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस डूअर। हमने उस वक्त से सब्जेक्ट कहा था, सब्जेक्ट को ही डूअर कहते हैं, जिसमें ईआर लग जाता है वो करने वाला हो जाता है। जैसे टीच पढ़ाना, और ईआर लग जाता है तो पढ़ाने वाला। ठीक है, कुक तो कुकर हो जाएगा। ठीक है, रीडर पढ़ने वाला। ठीक है, सिंगर गाने वाला, एक्टर तो एक्टर के ACT होता है, OR लगता है उसमें, अलग बात हो गया। ठीक है, लेकिन ER से करने वाला समझिए, मेरे तरह समझना है तो। ठीक है, हाँ, तो अब हम इसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले यू को लिखेंगे। तो यू, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव है, तो हैव लगाएंगे, यू हैव बीन। फिर बेइंग का प्रयोग हम लोग इसलिए करेंगे, यहाँ पे हमारा V4 है, तो V4 को V3 में चेंज करना है, तो हम लोग बेइंग लिखेंगे। फिर टीचिंग का हो जाता है टॉट और बाय मी, तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में। अब इसको करना है, तो बुक हैज का प्रयोग हमने इसलिए किया ताकि ये सिंगुलर है, बुक हैज बीन बेइंग। और रीड होता है, तो रीड का रीडे होता है। ठीक है, रीडिंग दिया गया है तो रीडिंग और रीड्स, मतलब V4 और V5 रीड का बस बदलता है ना, तो V1 V2 V3 तीनों सेम होते हैं। तो बुक हैज बीन बेइंग रीड बाय देम, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले सॉन्ग लिखेंगे, ये सॉन्ग हैड, इसमें तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा सेम ही होता है, हैड होता है। तो ए सॉन्ग हैड बीन बेइंग, ए सॉन्ग हैड बीन बेइंग। सिंग सैंग सॉन्ग क्या होता है, सिंग सैंग सॉन्ग बाय मी, मेरे द्वारा एक गाना गाया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, मेरे पे बैठकर पहले गाना गाते थे, अभी तो देखते हैं पढ़ाने में इतना तेज आवाज हो गया कि राग भी, मतलब टून भी चेंज हो गया। खैर पढ़ाना ही है। ठीक है, वी हैड बीन स्पीकिंग अ स्पीच, हम लोग स्पीच बोल रहे थे, तो अभी भी बोल सकते हैं। तो स्पीच हैड बीन बेइंग स्पोकन, speak, spoke, spoken. A speech had been being spoken by us. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का बनाने से इनकार कर दिया था, उसी प्रकार हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को भी कर देंगे, नहीं बनेगा, बन तो जाएगा लेकिन लॉजिकल सेंस नहीं देगा। अब मान के चलिए कि आप बना दे रहे हैं, ठीक है, खाना में आलू कोहरा मिला के बनाइएगा, आलू भी गलेगा कोहरा भी गलेगा, लेकिन स्वाद कैसा लगेगा ये आप ही जानते हैं। ठीक है, तो इसको बना तो दीजिएगा इसी स्ट्रक्चर्स पे, लेकिन जो सेंस है वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो आपको खाना उससे ही बनाना चाहिए, उसी चीज को मिलाना चाहिए जो स्वाद दे दे, ये नहीं कि हम कोई भी चीज को डाल दें उसमें गला दे। ठीक है, समझ रहे हैं ना हम क्या करना चाहते हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि आप इसको बना तो सकते हैं लेकिन लॉजिकल सेंस नहीं देगा। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर्स थे, स्ट्रक्चर्स यही थे। ठीक है, तो और भी लोग हैं, मतलब कि सब्जी में मिल करते हैं लोग, मतलब बहुत सारी सब्जी में मिला के खा लेते, हरा सब्जी हो गया,
लेकिन कोहरा आलू तो नहीं खाया जा सकता है, ठीक है। कटहल केला एक में मिला के नहीं खाया जा सकता, लेकिन दोनों गल सकता है, ठीक है। तो स्वाद पे भी आपको ध्यान देना है खाना बनाने के समय में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन इंपरेटिव एंड आफ्टर हमने टेंस को अच्छा से समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हमने लिखा है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं डू यू नॉट योर वर्क, डू यू नॉट योर वर्क, इसका मतलब है क्या तुम अपना काम नहीं करते हो, ठीक है। तो डू यू नॉट योर वर्क, हैज ही ईटन ए मैंगो, क्या उसने आम खाया है। तेज सेंटेंस में क्या है, क्या का मतलब आप समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इज योर वर्क नॉट डन बाय यू। इसमें देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है। यहां पे योर वर्क जो था वो हमने पहले ला दिया और यू जो था वो लास्ट में कर दिया, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इज योर वर्क नॉट डन बाय यू, डन का भी प्रयोग हमने कर दिया। और यहाँ पे डू यू नॉट था, तो डू के बदले में हमने यहाँ क्या कर दिया, डन। डन क्या है हमारा, V3 है, यानी कि वॉइस में हमको V3 को नहीं छोड़ना है। आगे देखते हैं, हैज ही ईटन ए मैंगो, इसको जब बनाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए मैंगो है, ए मैंगो के साथ हैज का प्रयोग कर सकते हैं, तो हैज ए मैंगो ईटन बाय हिम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ईटन क्या है हमारा, V3 है, बाय हिम क्या हो गया, डूअर हो गया, ए मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे कि बात करते हैं ओपन द डोर, शट द डोर, कम हियर, गो देयर, गो अवे फ्रॉम हियर, कम इन। तो इन सेंटेंसेस को सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये क्या है हमारा, ऑर्डर है, प्लीज कम हियर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आओ, गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से जाओ, यहां से हम क्या कर रहे हैं, भगा रहे हैं तुमको, ठीक है। कम इन बुला रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। डोंट स्विच ऑफ द फैन, पंखा मत बंद करो। डू योर वर्क, ऑर्डर कर रहे हैं, डोंट स्विच ऑफ द फैन, ये क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। डोंट मतलब मना, ठीक है। तो मना का इंग्लिश होता है प्रोहिबिटेड। तो आप इन सेंटेंसेस को दो तरीकों से बना सकते हैं। ओपन द डोर है तो सबसे पहले लिखेंगे जो भी है उसको लिखेंगे ओपन, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, तो लेट द डोर बी ओपेंड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, लेट होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस V3 होता है प्लस हो गया लेट द डोर बी ओपेंड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। या तो दूसरा तरीका से आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह कर देंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर में देखिए V3 लगा है, ऑर्डर का V3, यू आर ऑर्डर टू ओपन दी डोर, ठीक है। तो ओपन दी डोर देख रहे हैं ना, सेम है। और ऑर्डर हमने क्या कर दिया, आपको आदेश दिया गया है, तो आप या तो ये बना सकते हैं लेट दी डोर बी ओपन, या यू आर ऑर्डर टू ओपन दी डोर, ठीक है। तो जब रिक्वेस्ट किया जाएगा तो यू आर रिक्वेस्टेड, जब मना किया जाएगा तो यू आर प्रोहिबिटेड, जब आदेश दिया जाएगा तो यू आर अलाउड, जब मना किया जाएगा तो प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो ऐसे ही बनाते हैं, डोंट स्विच ऑफ द फैन, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, यू आर प्रोहिबिटेड टू स्विच ऑफ द फैन, यू आर प्रोहिबिटेड टू स्विच ऑफ द फैन। डोंट के बदले में हमने वहां क्या यूज कर दिया है, डोंट के बदले में हमने वहां पे प्रोहिबिटेड यूज कर दिया है। प्लीज जब करेंगे तो प्लीज को हटा देंगे, जैसे बोले प्लीज कम हियर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, ना कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम हियर, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड किसके लिए किए थे, तो प्लीज के लिए। तो सेंटेंस आप खुद से कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। द पुलिस कैचेस द थीव्स, द पुलिस कैचेस द थीव्स, तो आप जानते हैं कि पुलिस किसको पकड़ता है, चोर को पकड़ता है। तो जब इसको बनाएंगे तो आप लिखेंगे सबसे पहले द थीफ,
सेंटेंस में देख रहे हैं कि इंडिफिनिट है तो थीव्स के साथ आर लग जाएगा, द थीव्स आर कॉट। अब बाय द पुलिस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको ये मालूम है कि चोर किसके द्वारा पकड़ा जाता है, पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। वह मारा गया, ठीक है, अब वह मारा गया, वह दुकान लूटा गया, डाकू के द्वारा दुकान लूटा गया, तो द शॉप आर लूटेड। अब बाय द शॉपकीपर, बाय द रॉबर ये हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमको मालूम है कि हमको जब लूटा जाएगा तो कोई लूट लेगा, ठीक है, तो हम लोग सिंपल में वही लिखेंगे जो हुआ है। तो द पुलिस कैचेस द थीव्स, द थीव्स आर कॉट, चोर पकड़ा गया। किसके द्वारा पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा। ये लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है। अब बात करते हैं डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट, द पेशेंट्स। अब यहाँ पे सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले कौन सा टेंस में, तो सेव्ड लिखा गया है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट में ही उसको बनाएंगे हम लोग। द पेशेंट वाज सेव्ड, द पेशेंट वाज सेव्ड, ठीक है, ना कि हम लोग लिखेंगे द पेशेंट वाज सेव्ड बाय द डॉक्टर, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस जो है हमको मालूम है कि किसके द्वारा बचाया जाता है किसी का भी जान, डॉक्टर के द्वारा ही, ठीक है। तो हमको सिर्फ बात उतना ही लिखना है जो काम हो जाए। वॉइस का यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। एक एडवांस आपको स्ट्रक्चर्स बतलाते हैं। देखिए कभी कभी सेंटेंस में लिखा रहता है तो सेंटेंस में हमारा डूअर होता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। जैसे उस वक्त हमने बतलाया तो आई एम ईटिंग अ मैंगो, यू आर गोइंग टू पटना, ये सेंटेंसेस को हमने बनाया। लेकिन कभी एक ऐसा सेंटेंस भी होगा जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे कि आई एम ईटिंग, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, यू ईट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले समथिंग, ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या लिख देंगे, समथिंग, इज बेइंग, और सेम फॉर्मेट को हम लोग अपना दें, समथिंग इज बेइंग ईटन बाय मी। अब यू ईट का क्या होगा, तो समथिंग इज ईटन बाय यू। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यू ईट ए कोकोनट, यू ईट ए कोकोनट, तो आप कोकोनट को समथिंग के जगह पे लिखते हैं, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां पे समवेयर, एनीवेयर का प्रयोग, समथिंग का प्रयोग, एनीथिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वॉइस कंप्लीटली होता है और हमको पूरा आशा है कि जितना हम बतलाए हैं इसी से सेंटेंसेस बन के आएगा। सेंटेंस तो सेम नहीं होगा लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हम बतलाए हैं उसी के स्ट्रक्चर्स पे कल आपके सवाल पूछे जाएंगे। 5 सवाल होगा, 10 सवाल होगा, लेकिन अगर आप पढ़िएगा, आज पढ़िएगा तो कल एग्जाम अच्छा से दीजिएगा, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका जो होता है लाजवाब होता है। आप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियोस कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। जो भी डाउट होगा बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा, सवाल कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कुछ समय के बाद आ रहे हैं, मतलब वीडियोस बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, बात मानिए, हम भी पढ़ते हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा समय लगता है, ठीक है। और डिजिटल बोलना है, रब करना पड़ता है और फिर हाथ चलाना पड़ता है, ठीक है। अगर हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड आता है, आपके मदद से होगा ही एक दिन, और जब आप मेरे चैनल को ग्रो कीजिएगा तो पैसा आएगा, हम जरूर खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में भी हम आपको कोई भी दिक्कत नहीं करने दे रहे हैं, और जैसे जैसे हमारा भी पढ़ाई आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हम आपको भी वीडियोस कंटेंट देते रहेंगे, ठीक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा, वीडियोस पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियोस को पढ़ के नंबर अच्छा ले सके और चैनल का मेंबर बन जाए, ठीक है। और आप अगर हमारे पुराने मेंबर हैं चैनल के और सब्सक्राइब कर दिए तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी धन्यवाद। और अभी नए मेंबर हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल का मेंबर बनिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोस में ऐसे ही एक एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।